लोन है, किसी भी तरह का लोन है, तो कोर्ट के क्या आदेश आए कि एनपीए में ना जाने पाए। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मजी की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे लोन एनपीए किसी का भी नहीं होगा, चाहे आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, गोल्ड लोन है, किसी भी तरह का लोन है, तो कोर्ट के क्या आदेश आए कि एनपीए में ना जाने पाए। साथियों, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, जो कि हमारी पेड सर्विस है। कमेंट बॉक्स में नंबर आया हुआ है 9306347314। ये हमारी पेड सर्विस है 9306347314। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, इसको कोई रिसीव नहीं करेगा। इसको सेव करके कॉल करेंगे, कोई रिसीव नहीं करेगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपको रिप्लाई आएगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप कॉल भी करेंगे तो भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा। आपको जब मैसेज करेंगे आपको पता लग जाएगा हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। ये हमारी टीम के पास उनके फ़ोन में एक खुला हुआ है बिजनेस अकाउंट के नाम से, तो फ़ोन कोई रिसीव नहीं होगा क्योंकि ये कंप्यूटर से कनेक्ट है। साथियों, सबसे पहले तो हम एनपीए की परिभाषा जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ हजारों लोग हर रोज नए जुड़ जाते हैं। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े या पुराने जुड़े होंगे तो आपको पता ही होगा, मैं मोस्टली बताते रहता हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दें, क्योंकि ये इनके पास, बैंक और एनबीएफसी के पास एक ब्रह्मास्त्र है सिबिल खराब करने का, जो कि ये करते ही करते हैं। अगर आपने इनका लोन डिफॉल्ट किया, हर महीने सिबिल की रिपोर्ट जाती है। अगर आपका 5-4 किस्तें डिफॉल्ट है तो आपका सिबिल खराब कर ही दिया होगा। क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, धड़ाम से नीचे गिरता है क्रेडिट कार्ड अगर आपने डिफॉल्ट किया। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। अब आते हैं हम एनपीए पे। एनपीए है क्या चीज? एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा, उसकी नजर में, बैंक और एनबीएफसी कंपनी की नजर में अब उसको फायदा नहीं दे रहा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो जाता कब है? अगर एक्यूरेट फिगर करूं तो वो जाता है 92 डेज के बाद, 92 दिन के बाद। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको 3 महीने कहते हैं, 3 मंथ्स के बाद जाता है। अब वो 92 दिन के होते हैं, क्योंकि मैं बाल की खाल निकाल देता हूं, एक्यूरेट समझाता हूं बंदे को। बैंक और एनबीएफसी कंपनी टिपिकल वर्ड यूज करते हैं ताकि आम आदमी को समझ में ना आए। 138 लिख दिया, 420, 422, 406 वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उन धाराओं को सामान्य बोलचाल की भाषा में बताता हूं कि है क्या। ये सर्वेसी एक्ट का नोटिस भेज दिया, कोई सिक्योर लोन है 13(2) का भेज दिया, 13(4) का भेज दिया, सिंबॉलिक पोजीशन का भेज दिया। मैंने हर विषय पे, हर टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है। लगभग 1000 वीडियो होने वाली है हमारी 1 साल के अंदर। अब एनपीए 92 दिन में क्यों जाता है? क्योंकि जैसे अभी जून, जुलाई, अगस्त, अगर मान लो आपकी 3 महीने की डिफॉल्ट हुई, जून, जुलाई, अगस्त। जून का महीना तो आ गया 30 का, जुलाई का आ गया 31 का, और अगस्त का भी 31 का आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 92 दिन, 92 डेज। अगर 90 दिन में जाएगा तो उसमें जा ही नहीं सकता, वो 3 महीने ही 92 दिन में होंगे। इसीलिए इन्होंने ऐसा नियम बना रखा है कि 92 दिन के बाद होएगा। ऐसे तो कई बार फरवरी में 28 दिन आते हैं, तो फिर भी 92 दिन के बाद ही होता है। एक्यूरेट अगर हम फिगर की बात करें तो एनपीए 92 डेज के बाद होता है। जब आप, अब बहुत से आदमी ऐसे हैं वो क्या कहते हैं, करते हैं, मेरे पास कमेंट भी आते हैं, टेलीफोनिकली बात होती रहती है। क्योंकि जब अभी हमने पिछले 1.5 महीने से ये पेड सर्विस स्टार्ट की है, तो मेरे साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पे भी और टेलीफोनिकली भी। तो मैं लोगों की बात, अलग अलग आदमियों से बात करता हूं तो समझ पा रहा हूं, किसी की 5 लाख की प्रॉब्लम है, किसी की 50 लाख की है, किसी की 50 करोड़ की है। तो अलग अलग डिपेंड करता है। हम तो लोन के डॉक्टर है यार, इसको मैं कहता हूं लोन का कैंसर। जब कोई मेरे से टेलीफोनिकली बात करता है तो मैं ये समझता हूं कि इसके लोन को, जो कैंसर तो हो चुकी है, कौन सी स्टेज में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये दवाई से ठीक होगा या इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। एनपीए 92 दिन के बाद हो जाएगा। कुछ आदमी क्या करते हैं, 2 महीने किस्त दे दी,
1 महीने किस्त नहीं दी, फिर उसके बाद 2 महीने फिर दे दी, भाई 3 महीने तो हुए नहीं, फिर 1 महीने दे दी, फिर 2 महीने नहीं दी, फिर कह रहे 3 महीने नहीं हुए। ओ भाई, जिस दिन से किस्त डिफॉल्ट हुई और टोटल 92 दिन जिस दिन हो जाएंगे, 3 महीने जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन ही एनपीए में डाल देंगे। अब सवाल ये आता है, बहुत से केस डलते भी नहीं, मैंने भी देखे हैं, 2-2 साल हो गए एनपीए में नहीं डले, डलते क्यों नहीं? भाई उनके पास राइट्स तो आ गए, अब उनकी मर्जी है डाले ना डाले। ज्यादा को एनपीए में डालेंगे तो इनकी अपनी कैच निकट जाएगी, अपने आप ही नंगड़ हो जाएंगे। क्योंकि पीछे आपने देखा लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, 26% उसका एनपीए हो गया था। एनपीए को अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बताऊं तो 100 आदमियों को लक्ष्मी विलास बैंक ने पैसा दिया और 26 आदमियों ने पैसा ही वापसी नहीं किया उसका, तो 26% होने के बाद उसके ऊपर ताला लग गया, वो डूब गया। तो ये बैंक और एनबीएफसी कंपनियां भी डूब जाएंगी अगर बहुत ज्यादा लोगों को एनपीए में डालेंगी। पावर तो आ गई, लेकिन वो पावर भी इनकी कुहाड़ी मारने की है, ये अपने पैरों पे अपने आप को कुहाड़ी नहीं मारने जाते, इसीलिए बहुत कम केसों को एनपीए में डालते हैं। वैसे डराते धमकाते रहते हैं, इनके चवन्नी चाप फेक नोटिस भी भेज देते हैं, भाई एनपीए में चला गया ये वो वगैरह वगैरह। यही कारण है कि अगर आपका 8 महीने भी हो गया, आप कह रहे यार एनपीए में तो गया ही नहीं, सर कह रहे एनपीए में। ओ भैया, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। इनका जब लोग बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो वो देखते हैं कि इस बैंक का एनपीए कितना, अगर 1-1.5% है तो नॉर्मल है, अगर उसका 20% है, 15% है, 25% है, लोग उसमें पैसा नहीं जमा करवाते, डरते हैं भाई ये बैंक डूब जाएगा। और नियम क्या है भाई, आपके किसी भी बैंक में 50 लाख रुपए भी अगर जमा है आपके नाम से, मान लो अमरदीप कादियान के नाम से जिस बैंक में जमा है, भगवान ना करे वो बैंक डूब गया तो सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी है, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब इसीलिए लोग क्या सोचते हैं, भाई फ्यूचर में क्या पता मेरे को ज्यादा पैसे रखने पड़ जाए और ये बैंक अगर डूब गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, इसलिए ज्यादा को एनपीए में नहीं करते, ही कारण है उसको राइट ऑफ में करते हैं। अब लोगों के बिजनेस व्यापार काम धंधे लोगों के ठप हो चुके हैं। 12.5 करोड़ आदमियों की पिछले लॉकडाउन में जॉब जा चुकी थी एक सर्वे के अनुसार प्राइवेट वालों की, अब कितने की गई अभी कोई सर्वे नहीं हुआ। करोड़ों आदमियों के बिजनेस व्यापार काम धंधे ठप हो चुके हैं, करोड़ों आदमी एनपीए की श्रेणी में जाने वाले हैं या जा चुके हैं, जाने वाले हैं, किस्तें डिफॉल्ट हो चुकी हैं। यही कारण है कि एनपीए में नहीं जा रहा। एनपीए के बाद बैंक क्या करता है, भाई आपका सिक्योर लोन होगा, एनपीए से पहले आपके ऊपर सरफेसी एक्ट नहीं लगा सकता, 13(2) का नोटिस आपके घर नहीं भेज सकता, 13(2) के बाद 13(4) का नहीं भेज सकता, जब तक एनपीए में आपके केस को नहीं डालेगा तो 13(2) का। लेकिन मेरे को यह भी देखने में आया कुछ चवन्नी छाप फेक नोटिस 13(2) का बना के भी भेज देते हैं। और इसके अलावा जो मैंने शुरू में आपको बात करी, भाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक लगी हुई थी 1 सितंबर 2020 से, 1 सितंबर 2020 से रोक लगी हुई थी और 23 मार्च 2021 को वो रोक हट गया है। लगभग 7 महीने के बाद एनपीए से रोक हट चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद। अब वो रोक लगी कैसे है भाई, एक ये चवन्नी छाप का काम करता था जो एक टकला ये बना हुआ है यूट्यूबर, जो कि पहले कागज पीछे अखबार लगा के न्यूज़पेपर लगा के लोगों को गुमराह करता था, लोगों को सलाह देता था, जिसको अपनी बेरी की दुकान का नहीं पता किधर है, क्या सलाह देगा, नीम हकीम खतरा है जान, ये बेअकला लोगों को बता और समझा रहा है कि एनपीए पे रोक लगी है। ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहे, एनपीए पे कोई रोक नहीं लगी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से रोक हट चुकी है। दोबारा फिर एक जनहित याचिका डली थी लेकिन वो भी रिजेक्ट हो चुकी है। तो ऐसे बेअकलों के हक में ये बकाये में ना आए, क्योंकि नीम हकीम खतरा है जान, ये तो पहले ही नंगा हो चुका है, अब एक पर्दा सा ले आया वो पीछे लगा के दे रहा है, अखबार हटा लिया जब से मैंने बोलना शुरू करा न्यूज़पेपर। तो ये ऐसे ऐसे समाज में भ्रांति फैला रहे हैं। अब मेरे पास कमेंट आते हैं लोगों के, सर वो ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है। भाई नीम हकीम खतरा है जान, ऐसे डॉक्टर पे दवाई लेगा तो जान तो फिर जाने का खतरा ही है भाई, इसको अपने आप ही नहीं पता। लेकिन अब ये नंगड़ हो चुका है, मेरे को लग रहा है कुछ टाइम में इसका ये चैनल पैनल सब बंद हो जाएगा, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अमरदीप का ध्यान आ चुका है, यूट्यूब पे जल आ चुका है, डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार जाने। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है,
अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो मैं डेली लाइव आता हूं रात को 9:30 बजे। आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। 2-4 लाख रुपए किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्यादा की नहीं की करोड़ों रुपए किया तो उनकी समस्या ये बड़ी है तो वो हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं। 20-25 लाख रुपए का भी किसी का है तो ज्यादा बड़ी समस्या है तो वो कुछ आदमी तो लिख ही नहीं पाते उसको जब मैं लाइव आता हूं, या वो अपनी जो उनकी प्रॉब्लम है उसको पब्लिकली बोलना नहीं चाहते, पब्लिकली नहीं कहना चाहते, तो उनके लिए हमने पेड सर्विस स्टार्ट किया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। ये हमारी पेड सर्विस है। एक बार सब मिलकर